दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ महाभारत का एपिसोड नंबर 3 की विस्तृत कथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजा, 3 जन्म और एक ऐसा निर्णय जिसने आने वाली युद्ध की नींव रख दी। ध्यान से सुनना दोस्तों। एक राज्य, 3 जन्म और एक ऐसा निर्णय जिसने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं महाभारत के एपिसोड नंबर 3 की कथा। हस्तिनापुर एक महान, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इस भव्य साम्राज्य पर अचानक संकट के बादल छा गए। राजा विचित्रवीर्य, जो अभी युवा ही थे, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना कोई उत्तराधिकारी, ना कोई वारिस। पूरा राजमहल शोक में टूट गया। सभाएं सुनी गईं और प्रजा के मन में एक ही सवाल था, क्या बिना वारिस के खत्म हो जाएगा कुरुवंश? राजमाता सत्यवती सिर्फ एक माँ नहीं थी, पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर खड़ी थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल एक ही चिंता, अगर गद्दी खाली रही तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। उन्हें याद आया अपना अतीत। उनका एक पितृ जो तेजस्वी महर्षि का ऋषि था, वेद व्यास। एक ऐसा नाम जो इतिहास बदलने वाला था। सत्यवती ने व्यास जी को बुलाया। जंगलों में तपस्या करने वाले व्यास जी जब महल आए तो उनका तेज असहनीय था। उनकी आंखों में ज्ञान, चेहरे पर तप का प्रभाव और शरीर पर साधना की छाप। पूरा महल उनके आगमन से कांप उठा। सत्यवती ने अपनी समस्या बताई। हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए, किसी भी कीमत पर। व्यास जी ने धर्म परंपरा को समझते हुए समाधान दिया। नियोग प्रथा, जिसमें वे विचित्रवीर्य की पत्नी से संतान उत्पन्न करेंगे। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। यह निर्णय आसान नहीं था। क्या यह धर्म था या मजबूरी? लेकिन राज्य की रक्षा के लिए सत्यवती ने यह कठिन फैसला स्वीकार कर लिया। पहली रात अंबिका को व्यास जी के पास भेजा गया। कमरे में घना अंधेरा और बीच में बैठे थे व्यास जी, ध्यानमग्न, तेजस्वी। जैसे ही अंबिका ने उन्हें देखा, डर से कांप उठी और उन्होंने अपनी आंखों कसकर बंद कर ली। परिणाम, दशरथ का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। दोस्तों, आपने रामायण शायद पहले भी सुनी हो, तो हकीकत है ये, दशरथ जन्म से ही अंधे थे। तो वो इसी कारण से अंधे थे कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, क्या वो दुनिया पर राज कर पाएगा? अब बारी थी अंबिका की। वो कमरे में गई, लेकिन व्यास जी के तेज को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा। परिणाम, पांडु का जन्म हुआ, जो कमजोर ढीले शरीर के साथ थे। कमजोर शरीर, लेकिन क्या भाग्य उसका साथ देगा? तीसरी रात, दासी। सत्यवती संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने एक बार और प्रयास करने का निर्णय लिया। एक बार एक दासी को भेजा गया। वो बिना डरे, बिना घबराए व्यास जी के सामने खड़ी रही। उसके चेहरे पर सम्मान था, भय नहीं। विदुर का जन्म हुआ, अत्यंत बुद्धिमान, धर्मप्रिय और न्याय का प्रतीक। राजा नहीं बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा मार्गदर्शक यही होगा। 3 जन्म, 3 दिशाएं। अब हस्तिनापुर को 3 उत्तराधिकारी मिल चुके थे। दशरथ अंधे थे, लेकिन ज्येष्ठ थे, लेकिन मतलब बड़े थे। पांडु कमजोर थे, लेकिन योग्य थे। विदुर बुद्धिमान, लेकिन राजवंश से बाहर। महल में खुशी भी थी और चिंता भी। कौन बनेगा राजा और किसकी किस्मत लिखेगी इतिहास? आने वाले की तूफान की आहट अभी किसी को नहीं थी। यह सिर्फ जन्म की कहानी नहीं थी, यह उस युद्ध की शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे आर्यवृत्त को हिला देगा। हर पात्र की अपनी कमजोरी थी और वह कमजोरी आगे चलकर संघर्ष बनेगी। यहीं से शुरू होती है महाभारत की असली कहानी। अभी तो बस शुरुआत है। हस्तिनापुर को वारिस मिल गए थे, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। क्या दशरथ अंधे होने के बावजूद राजा बनेंगे? क्या पांडु गद्दी संभालेंगे? क्या विदुर सिर्फ सलाहकार बनकर रह जाएंगे? तो चलिए देखिए, अगले एपिसोड में होगा सत्ता, धर्म और भाग्य का टकराव। क्या आप तैयार हैं ये सब देखने के लिए? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना जय श्री राम। आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।